बेड ड्रेसिंग के ऊपर एल ट्यूब लगाने का तरीका बताऊंगा, कैसे इंटीक लगाई जाती है। देख लें, बेड ड्रेसिंग माशाल्लाह फाइनल किया हुआ है मैंने। इसके ऊपर सारा मैं आपको तरीका इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन सी इंटीक लगाई जाती है और कौन सा कलर फाइनल का नीचे लगाया जाता है और कैसे इसकी बेस बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल 3D अदनान समी पॉलिश। तो जी जनाब, ये मैं पहले नंबर पे फाइनल आपको बना के दिखाऊंगा जो मैं बेड ड्रेसिंग के ऊपर फैनल लगाऊंगा। तो देख लो, येलो एक्साइड 214 इसका नंबर है इस क्वार्टर का। तो मैं आपको सारा प्रैक्टिकल काम करके दिखाऊंगा, कोई काम भी मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा। इंशाल्लाह जो भी मैं काम करूंगा आपके सामने ही इंशाल्लाह करूंगा। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। तो मसलन कुछ दोस्त हैं वीडियो बनाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ जो है काम है स्किप कर देते हैं कि किसी को समझ ना आए। तो इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, मैं जो काम करूँगा आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगी और मैं साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल इंशाल्लाह काम करके दिखाऊंगा। जी जनाब, ये येलो ऑक्साइड का एक क्वार्टर है गाढ़ा, तो इसके अंदर मैं 2 क्वार्टर थिनर के डालूंगा। 2 क्वार्टर थिनर के इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगा कलर को। फिर मिक्स करने के बाद मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगा। तो जी जनाब, इंशाल्लाह पहले नंबर पे तो मैं इस छोटे पल्ले के ऊपर डिज़ाइन बनाना था टेप की मदद से। तो ये एक आधी इंची वाली मैंने टेप ले ली है। ये जो बड़ा पल्ला होता है ये छोटा पल्ला है बेड का। तो छोटे पल्ले के ऊपर जो है ना हम इसी तरह का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, फिर इसके ऊपर येलो ऑक्साइड कलर लगाएंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपको सारी समझ आ जाएगी, इंशाल्लाह आपको बहुत ही प्यारी वीडियो लगेगी। तो जी जनाब, ये मैंने येलो ऑक्साइड एक गन के अंदर स्प्रे गन के अंदर डाल दिया है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों आपने एक हाथ लगा लेना है, तकरीबन 5 मिनट का रेस्ट देना है। 5 मिनट के बाद आपने फिर से दूसरा हाथ लगाना है। जब आपका एक हाथ मसलन खुश्क हो जाए फैनल का तो फिर आपने दूसरा हाथ लगाना है। फिर इसके ऊपर आपने पहले नाटन वाले रेगमाल से रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद इंशाल्लाह वो भी मैं आपको तरीका समझाता हूँ कि कौन सी इंटीक लगाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, जो इंटीक मैं बनाऊँगा मसलन येलो ऑक्साइड के ऊपर जो कलर लगा रहा हूँ मैं ये ऑयल ट्यूब का, अगर आप ये ऑयल ट्यूब बनाने का तरीका देखना चाहते हो तो इंशाल्लाह इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऑयल ट्यूब बनाने का तरीके का लिंक दे दूंगा। इंशाल्लाह आप वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर इसी वीडियो के अंदर मैं इंटीक बनाने का तरीका बता देता तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जानी थी। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनें, आपने नाराज़ नहीं होना, क्योंकि कुछ दोस्त कहते हैं इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो यार बन गई, इसीलिए वो स्किप कर देते हैं, उनको समझ नहीं आती। इसीलिए मैंने इंटीक बनाने की वीडियो अलहदा बना दी है। तो आपने ऐसे ही इंटीक लगानी है, ऊपर से आपने एक मलमल के कपड़े के साथ ऐसे ही आपने इसे बराबर और सीधा खींच लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनें, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जो ऑयल ट्यूब बनाने का तरीका है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हो कि कैसे मैंने ऑयल ट्यूब का कलर बनाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो चिनोटी काम होता है, जो CNC काम किया होता है, फूल होते हैं, तो उसके अंदर आपने बुरश के साथ ऑयल ट्यूब लगानी है। जो सीधी जगह है उसके ऊपर तो मलमल के कपड़े के साथ भी ऑयल ट्यूब लग जाती है। आपने ऐसे ही अच्छी तरह से पहले एक गद्दी के साथ ऑयल ट्यूब लगा लेनी है, उसके बाद आपने साफ मलमल के साथ ऐसे ही खींचनी है जैसे मैं खींचूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कोई काम नहीं छुपाऊंगा, मैं कोई बखीलत नहीं करता, मुझे जो भी काम आता है मैं इंशाल्लाह हर किसी को बताता हूँ, क्योंकि ये जो काम बताना होता है ये सदका जारिया होता है, कोई मसला नहीं इसमें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी कोई काम का पता हो या कोई इल्म हो तो इंशाल्लाह बताया करो दूसरों को, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला इसका आपको अजर देगा इंशाल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनें, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। देखो, मैंने पहले टेप लगा दी थी, फिर मैंने उतार ली। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंचती रहे। तो जी जनाब, ये मैंने
اس کے اوپر لیکر لگا لینا ہے۔ پہلے آپ نے ایل ٹوب لگانے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے کا ریسٹ دینا ہے، پھر آپ نے لیکر لگانا ہے۔ لیکر لگانے کا یہ مقصد ہوتا ہے جو نیچے انٹیک ہوتی ہے وہ بھی پکی ہو جاتی ہے۔ جب آپ رف وغیرہ لگاؤ گے ناٹن کے رگمال کے ساتھ تو یہ نہیں اترے گی اور کچرا بھی آپ کا اوپر سے اتر جائے گا۔ اور لیکر لگانے کے بعد جو شیڈنگ ہوتی ہے گولڈن وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہو۔ تو میرے پیارے دوستوں میں نے گولڈن بنانے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اسی چینل کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو کچھ بہنیں اعتراض کرتی ہیں بھائی ہمارے فرنیچر کا جو گولڈن وغیرہ ہے یہ کالا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنیں کیوں کالا ہو جاتا ہے؟ اسی لیے کالا ہو جاتا ہے کہ بنانے کا طریقہ نہیں آتا۔ بنانے کا طریقہ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ کیسے گولڈن بنایا جاتا ہے، اس کے اندر کون سا مٹیریل ڈالنا پڑتا ہے کہ گولڈن کالا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ میرے پیارے دوستو ویڈیو اگر آپ میرے چینل کا وزٹ کرو گے تو آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ تو جی جناب میں نے گولڈن لگا دیا، اس کے بعد لیکر پہلے لگایا، اس کے بعد گولڈن لگا دیا، اس کے بعد میں 320 والے ناٹن کے رگمال کے ساتھ اس کی اچھی طرح سے رگڑائی کروں گا۔ کوئی کام میں انشاءاللہ آپ سے نہیں چھپاؤں گا۔ تو ناٹن کے رگمال کے بعد میں نے ہارنر لگا دیا گلاس فینش کا۔ تو دیکھیں میرے پیارے دوستو کتنی پیاری چمک آ چکی ہے۔ آپ انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے کہ میں اتنا کام آپ کو اچھا کر کے اور اچھی طرح سے، میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھاؤں۔ اگر میرے پیارے دوستو آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز لازمی سبسکرائب کرنا، کیونکہ میری اچھی ویڈیو پالش کے متعلق، ڈیکو کے متعلق انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو میرے پیارے دوستو آپ نے کومنٹس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کرنا کہ یہ ویڈیو اچھی بنی ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو کی اجازت، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ